मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हम्म। हाउसवाइफ बन के देखो तो पता पड़ेगा कि काम क्या होता है। जी जी, मेरे हस्बैंड ही मुझसे बोलते हैं दिन भर करती क्या हो कि आप एक हफ्ते के लिए घर में बैठ के देखिए, मैं एक हफ्ते जाकर आपकी शॉप संभालती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि हाउसवाइफ की ड्यूटीज क्या हैं और एक शॉपकीपर की ड्यूटीज क्या है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो इतनी बड़ी फैमिली में हुई थी कि जॉब के लिए कोई स्कोप ही नहीं था। है कि मैं आज जो भी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मुझे लगता है मैं खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिला है। इंसान को हर परिस्थिति में ढलने का गुण होना चाहिए। जो मन में था वो बाहर निकल के आया। आपसे पहले कभी इस तरह से किसी ने नहीं पूछा था। एंड देयर वेलकम बैक टू आवर शो एवरी वुमन हैज अ स्टोरी। हमारे बगल में आप देख सकते हैं एक और पावरफुल वुमन है जिनकी स्टोरी आज हम सुनेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्किंग विमेन की स्टोरी सुनी है बिकॉज वो जो मेड्स थी वो भी किसी ना किसी तरीके से वर्किंग थी। आज हमारे साथ एक अलग स्पेयर ऑफ लाइफ की वुमन है जिनकी स्टोरी हम सुनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपका नाम जानने से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना गंगवानी है। तो सपना जी, आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके, तो एक हाउसवाइफ हैं तो मैं सॉरी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है। इनफैक्ट आपको भी कई बार ये सवाल पूछा गया होगा। हाउसवाइफ है, काम क्या रहता होगा? हम्म। हाउसवाइफ बन के देखो तो पता पड़ेगा कि काम क्या होता है। सुबह 7 बजे से हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम दोपहर में 3 बजे तक काम में ही बिजी रहते हैं। कहने को हाउसवाइफ होता है, चाहे हमारे यहाँ मेड लगी हुई है, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि हम 2:30 से 3 बजे एकदम टायर्ड होकर लगता है कि हाँ चलो अब फ्री हुई हूँ मैं। बहुत छोटे छोटे काम, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन फेस करना पड़ा है जीवन में कि काम क्या रहते हैं? जी जी जी, मेरे हस्बैंड ही मुझसे बोलते हैं दिन भर करती क्या हो। तो आपने कभी उनको समझाने की कोशिश की कि एक बार एक दिन हमारे जीवन को जी कर देखो, शायद आपको पता चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये आपको मौका मिल सकता था कि आप कर सकती थी पोजीशन स्वैपिंग या रोल स्वैपिंग। जी, मैं तो अभी भी उनसे कहती हूँ कि आप एक हफ्ते के लिए घर में बैठ के देखिए, मैं एक हफ्ते जाकर आपकी शॉप संभालती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि हाउस वाइफ की ड्यूटीज क्या हैं और एक शॉपकीपर की ड्यूटीज क्या है। तो शादी के पहले आप मतलब यही सोचे हुए थे कि आपको घर में रहना है, यू वांट टू मेक अ गुड हाउस, कि कुछ सपने रहे थे आपको कि प्रोफेशनली कुछ करना है? थे सपने। चाहती थी कि मैं पढ़ाई तो मैंने अच्छी करी थी। मैं चाहती थी कि मैं भी जॉब करूँ, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसी जॉब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बट इतना आइडिया नहीं था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या जॉब मिल सकती है। उस समय टीचर्स का ही ज़्यादा चलता था, लेकिन टीचर्स मुझे बनना नहीं था। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी फैमिली, जिस फैमिली में मेरी शादी हुई थी, वहाँ मुझे परमिशन नहीं मिलती काम करने की। तो मैंने फिर आगे ट्राई भी नहीं किया कि मुझे जॉब करनी है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो इतनी बड़ी फैमिली में हुई थी कि जॉब के लिए कोई स्कोप ही नहीं था। एक और क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे, जैसे आज की डेट में ऑब्वियसली आप रोज बाहर नहीं निकल पाते होगे, कहीं घूमने नहीं जा पाते होगे, तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ से कुछ मिसिंग है, कुछ और होना चाहिए था, या फिर मेरे हिसाब से जिंदगी नहीं चल रही है? कुछ टाइम पहले लगता था, पर इस एज में आके, 52 की एज में आके, अब मुझे लगता है कि नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मुझे घर में बैठ के आराम करना चाहिए और घर का ही काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर के सारे काम ए टू जेड, सिलाई बुनाई कढ़ाई क्रोशिया शटल आरी वर्क, कुकिंग बेकिंग, मैं सब चीज़ करना चाहती हूँ और मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो अभी मुझे फिर से ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों में वापस जाना है, क्योंकि मुझे ये बहुत करना पसंद है। इसलिए नहीं कि मुझे करना पड़ा था, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। आज भी मुझे लगता है कि मैं सिलाई करूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी करूँ, मेरा बहुत मन करता है ये सब करने का। ओके सपना जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, ये सपना ज़रूर मैंने देखा था कि मेरे बच्चे, मैं जॉब नहीं कर पाई थी। मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी, बट मुझे ये लगता था मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा ये है कि सब लोग बिजनेस ही करते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरा ये मन था कि मेरे बच्चे जॉब में जाएं। तो मैं इस चीज़ के लिए खुद को बहुत लकी मानती हूँ। और हाँ, मेरे तीनों बच्चे को मैंने पढ़ाया। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज वो तीनों एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्टिंग पे तैनात हैं।
बहुत अच्छी बात बताई आपने। और क्या बताना चाहेंगे अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा पहलू जो शायद सबको नहीं पता हो, आप कहती हो कि मेरी कहानी इसके बिना अधूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आज जो भी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मैंने पूरे फैमिली के फर्ज भी निभाए। मैंने बड़ी फैमिली में आई, मैंने सास ससुर, मैंने देवरानी जेठानी, मैंने नंदों के, और मुझे एक कंप्लीट बहू बोला जाता है, और बोला जाता है कि हाँ, तुम में सारी क्वालिटी। तो मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जो जहाँ जैसा भी मैंने किया है, मैं कहीं भी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। मुझे लगता है कि मैंने जो जो चाहा था, जो जो हुआ, मैं उसके साथ चलती गई, तो मैं कहीं ना कहीं परफेक्ट हूँ। मुझे लगता है मैं खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिला है। एट लास्ट खुशी तो मैटर करती है, और अगर आप खुश हैं तो आपकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्यारी सी, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग, कि ऐसा कहते हैं ना कि हाउस वाइफ्स आर समवेयर इनकम्प्लीट। उन्होंने ये चॉइस ली कि वो प्रोफेशनली कुछ नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है। लेकिन हमारा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर उस वुमन की वो चॉइस रही है और वो उसमें खुश है, सो दैट इज ऑल मैटर्स। और आपकी स्टोरी सुनकर कहीं ना कहीं हमको रियलाइज हुआ दैट खुशी ढूंढने से खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? जी, मुझे लगता है कि इंसान को हर परिस्थिति में ढलने का गुण होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। जैसा कि मैं मानती हूँ, जैसा कि मैंने खुद को प्रेज़ेंट किया है, तो मुझे ऐसा ही माहौल मिला। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये क्यों मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। मुझे जो भी मिला, मैंने उसको उसमें अपने आप को ढाल दिया। और मैं जहाँ तक ये कहती हूँ कि अगर आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो आप कभी भी नाखुश नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। इससे मुझे वो कहावत याद आ गई है कि एक औरत को अगर सब्जियां दो वो खाना बनाकर देगी, अगर उसको मकान दो वो घर बना देगी, उसको जी। छोटी सी खुशियां दो वो आप पर खुशियां उड़ेल देगी। और ये बिल्कुल साकार होता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्टोरी से। सपना जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और साथ ही आपको थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी मिठास हम भी देना चाहेंगे। थैंक यू रीता। और हम जानना चाहेंगे कि आपको हमसे बात करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हाँ, जो मन में था वो बाहर निकल के आया। आपसे पहले कभी इस तरह से किसी ने नहीं पूछा था। आज जब आपने कुछ पूछा और मैंने बताया, तो मुझे भी कहीं न कहीं बहुत खुशी हुई कि सच में हाँ, मैंने इतना कुछ पाया है। तो हम ऐसे ही इतनी सारी पावरफुल वंडरफुल वुमेन की स्टोरी सेलिब्रेट करते रहेंगे। सपना जी की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका ही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें जरूरी लगता है इस सफर में। और हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट बना रहे, तो हम इसी तरीके से और भी कई सारी वुमेन की स्टोरीज आप तक लाते रहें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू।